सहयोगी और साथी श्री राजीव सातव जी की ओर से और मेरी ओर से आप सबका हम धन्यवाद साधुवाद करते हैं कि आप थोड़े नोटिस पर आए। हम एक अति गहन महत्वपूर्ण विषय लेकर हम तीनों आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आदरणीय मित्रों, उत्तर प्रदेश वो देवभूमि है जहां केवट ने भगवान को गंगा पार करवाई थी। तो क्या आज भगवान स्वरूपी हमारे उन मजदूरों, श्रमिकों और कामगारों को उत्तर प्रदेश का शासन, प्रशासन और राजनीतिक दल सरे राह अपने बेहाल हाल पर छोड़ सकते हैं? सीधा सवाल ये है। योगी आदित्यनाथ जी तो लगातार कहते आए हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो फिर वो लाखों नर और नारी जो उत्तर प्रदेश के बच्चों सहित हजारों किलोमीटर का सफर तय कर नंगे पांव बोझ का अपना बोझ पीठ पर उठाए बच्चे को गोदी में लिए पैदल चले जा रहे हैं, उनकी पीड़ा भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को नजर क्यों नहीं आती? उनकी व्यथा और बेहाली भारतीय जनता पार्टी की आदित्यनाथ जी की सरकार को नजर क्यों नहीं आती? हम सबको ये जानना पड़ेगा, समेत सरकारों और शासन के, कि मजदूर मजबूर नहीं है। अगर किसान अन्नदाता है तो उत्तर प्रदेश का किसान के साथ साथ उत्तर प्रदेश का मजदूर राष्ट्र निर्माता है, उत्तर प्रदेश के विकास में भी और देश के विकास में भी। ऐसी मुसीबत में जब 4 घंटे के नोटिस पर पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया, रेल बस सब यातायात के साधन बंद कर दिए गए, तो हमारे लाखों मजदूर भाई और बहन सैकड़ों और हजारों किलोमीटर का सफर तय कर थके हारे, भूखे प्यासे, बगैर राशन और बगैर दवाई बच्चे को कोख में उठाए और पूरी जिंदगी की कमाई पीठ पर लाद कर पांव में छाले ले जब जा रहे हैं, तो उनको घर वापसी पहुंचाने की जिम्मेवारी आदित्यनाथ जी की सरकार की भी है और उत्तर प्रदेश और देश के हर नागरिक की भी है। ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी कभी श्रीमती सोनिया गांधी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर हमारे श्रमिकों और मजदूरों को का रेल किराया वहन करने के लिए आगे आई है, जब सरकार इस जिम्मेवारी से पीछे हट गई, तो कभी उत्तर प्रदेश की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और उत्तर प्रदेश की बेटी श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा और कांग्रेस के सब साथी आगे आकर 1000 बसों का इंतजाम कर रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर भी, नोएडा बॉर्डर पर भी, ताकि पैदल थके हारे पांव में छाले लिए हमारे श्रमिक भाई और बहन अपने अपने घर तक जा सकें। तो उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें रोड़ा अटका रही है, अड़ंगा डाल रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी के आह्वान और पहल पर कांग्रेस पार्टी ने 1000 बस हमारे मजदूरों के लिए निःशुल्क मुहैया करवाई, परंतु आदित्यनाथ जी की सरकार की घटिया सियासत इसके भी आड़े आ गई। संवेदनहीनता का गंभीर और घोर संवेदनहीनता का प्रदर्शन करते हुए, मैं ये कहूंगा बड़े दुख से, घोर निर्दयता का प्रदर्शन करते हुए उन 1000 बसों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से अपने अपने गांव और शहर तक उन श्रमिकों को ले जाने की इस केवट रूपी कांग्रेस की मुहिम में आदित्यनाथ सरकार जबरदस्ती घटिया सियासत कर रोड़े अटका रही है। ऐसा क्यों? और कुछ तथ्य मैं आपके समक्ष रखूंगा, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या जैसा कहा है। 16 मई 2020 को, और ये पत्र मैं आपको भेज रहा हूं, प्रियंका गांधी जी ने आदित्यनाथ जी को लिखा और ये कहा, एंड आई कोट, लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के मजदूर देश के कोने कोने से पलायन कर वापस लौट रहे हैं।
सरकार की घोषणाओं के बावजूद पैदल आ रहे इन मजदूरों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। प्रदेश में अब तक करीब 65 मजदूरों की अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है। पलायन करते हुए बेसहारा प्रवासी श्रमिकों के प्रति कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 500 बसें गाजीपुर बॉर्डर गाजियाबाद और 500 बसें नोएडा बॉर्डर से चलाना चाहती है, अनुमति दी जाए। ये पत्र प्रियंका गांधी जी ने 16 मई को लिखा। 48 घंटे तक आदित्यनाथ जी ने मौन धारण करे रखा, एक शब्द नहीं बोला। 48 घंटे के बाद 18 मई को एक पत्र लिख दिया उनके एक सचिव ने, अपर मुख्य सचिव ने, और कहा कि मजदूरों के संदर्भ में हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, आप ड्राइवरों की लिस्ट, उनके फोन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए। प्रियंका जी ने और कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़कर इसका स्वागत किया और 18 मई उसी दिन घंटों के अंदर हमने ईमेल के माध्यम से वो लिस्ट दी और बाकायदा पत्र लिखकर सूचित किया और कहा, एंड आई कोट अगेन, हम कल यानी 19 मई को बसों को दोबारा बॉर्डर पर चलने को तैयार कर देंगे। 1000 बसों से अधिक की सूची इस ईमेल के साथ अटैच की गई है। 1096 बसों की सूची हमने दी और कहा इनमें से कुछ चालकों का दोबारा वेरिफिकेशन कर उनकी सूची भी कुछ घंटों में आप तक पहुंचा देंगे। 18 मई को हम ये पत्र लिखते हैं, पूरा दिन निकल जाता है, कोई जवाब आदित्यनाथ जी का आता नहीं। रात को 11:40 पर, साथियों समय देखिए, मंशा देखिए, दुर्भावना देखिए, निर्दयता देखिए, राजनीतिकरण देखिए, पक्षपात देखिए, संवेदनहीनता देखिए। रात को 11:40 पर वही अपर मुख्य सचिव चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी लिखकर कहते हैं, रात को 11:40 18 मई 2020, कहते हैं इन बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ इन सारी बसों को कल यानी 18 मई 11:40 रात को चिट्ठी लिख रहे हैं, सुबह 10 बजे वृंदावन योजना लखनऊ में उपलब्ध करवाएं। आप मुझे बताइए, रात को 11 बजे 18 मई को पत्र लिखकर कह रहे हैं ये सारी बसें फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ सुबह 10 बजे लखनऊ में उपलब्ध करवाई। यह है संवेदनहीनता और राजनीतिकरण और घटिया राजनीति की सोच। हम 2 घंटे के अंदर उनको वापस पत्र लिखते हैं। 18 मई को 11:40 रात पे यह पत्र आता है। 19 मई सुबह 2:10 पे, यानी 2 घंटे के अंदर हम पत्र लिखकर उन्हें कहते हैं कि अभी देर रात 11:40 बजे ईमेल पर आपका एक आकस्मिक पत्र हमारे प्राप्त हुआ, जिसमें आपने हमें 1000 बसें तमाम दस्तावेजों सहित लखनऊ में 10 बजे हैंडओवर करने की अपेक्षा की है। महोदय, संकट में फंसे प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश की विभिन्न सीमाओं, खास तौर पर दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के गाजियाबाद, नोएडा जैसी जगहों पर मौजूद हैं। यहां फंसे प्रवासी मजदूरों की संख्या लाखों में है। मीडिया के माध्यम से इसकी विकट हालत पूरा देश देख रहा है। ऐसे में जब हजारों मजदूर सड़क पर पैदल चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर आप लाखों का पंजीकरण कर रहे हैं, तब 1000 खाली बसों को उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लखनऊ तक खाली ले जाने का क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं। ये केवल समय और संसाधनों की बर्बादी होगी। 2 घंटे में हम ये पत्र लिखते और अगले दिन 11:05 पर जवाब आता है कि अच्छा, अब लखनऊ मत दीजिए, अब आप ये सारी बसें 500 बसें नोएडा और 500 बसें गौतम बुद्ध नगर में 12 बजे तक उपलब्ध करवाइए। बदनीयती की हद देख लीजिए। 19 मई 2020 को 11:05 पर पत्र लिखकर 12 बजे तक आप 1000 बसें मांग रहे हैं और उसके साथ 4 शर्तें लगा देते हैं।
कहते हैं बस का परमिट भी दीजिए सर्टिफाई करवाकर, बस का फिटनेस सर्टिफिकेट भी दीजिए, बस की इंश्योरेंस भी दीजिए, बस का ड्राइविंग लाइसेंस का अलग से कॉपी दीजिए, और ये सब 1 घंटे के अंदर 1000 बसें इन बॉर्डर्स के ऊपर उपलब्ध करवाए। ये हालत है। उसके बावजूद भी हम 12:15 पर, यानी 1 घंटा 10 मिनट के अंदर फिर पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि आपका पत्र 19/5/2020 11:05 सुबह मिला। इस संदर्भ में बताना चाहते हैं कि कुछ बसें राजस्थान से आ रही हैं और कुछ बसें दिल्ली से। 5 बजे तक हम सारी बसें उपलब्ध करवा देंगे, और ये एक ऐतिहासिक कदम होगा अगर उत्तर प्रदेश सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर सेवा का ये कदम उठाएगी। दोस्तों, साथियों, उत्तर प्रदेश की सरकार का व्यवहार देखिए। पहले कहते हैं, रात को 11:40 पर कहते हैं कि सुबह 10 बजे तक 1000 बसें लखनऊ लेकर आओ। जब हम उनकी इस बदनीयती को, संवेदनहीनता को, निर्दयता को पत्र लिखकर फिर उजागर करते हैं, तो फिर कहते हैं कि 1 घंटे के नोटिस पर अब नोएडा और गाजियाबाद लेकर आओ। जब हम नोएडा और गाजियाबाद लेकर गए तो उस समय बोले लखनऊ लेकर आओ। अब कहते हैं कि नोएडा गाजियाबाद लेकर आओ। अब हम 5 बजे तक वहां बसें ला रहे हैं और इस समय 500 के करीब बसें वहां दोनों बॉर्डर्स के ऊपर इकट्ठी हो गई हैं। 500 से 600 बसें इस समय मौके पर खड़ी हैं। तो प्रशासन कहता है कि हमें ऊपर से कोई सूचना ही नहीं आई। आदित्यनाथ जी, आप ये कहा करते थे कि नर सेवा नारायण सेवा है। अगर मोदी जी की रैली हो तो हजारों बसें उपलब्ध हैं, भोजन भी उपलब्ध है, पर जब उत्तर प्रदेश के गरीब साधारण मजदूर को सैकड़ों किलोमीटर नंगे पांव छाले लेकर, बच्चे को कोख में उठाकर, सामान पीठ पर लादकर, थके हारे भूखे प्यासे बगैर भोजन और दवाई के अपने घर वापस जाना हो, तो फिर प्रियंका गांधी वड्रा जी और कांग्रेस पार्टी के साथियों की बसें भी आपको मंजूर नहीं, उसके अंदर भी आप घटिया और सस्ती राजनीति करेंगे। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी राजनीतिक दल और सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। हमने लगातार सकारात्मक सहयोग दिया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। 60 लाख लोगों तक प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मदद पहुंचाई है। वो चाहे सांझी रसोई चलाई हो एक एक सड़क पर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के साथियों ने, और चाहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के साथियों ने दवा दारू यानी हर प्रकार की व्यवस्था की हो, रहने का इंतजाम किया हो, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सारा इंतजाम देखा हो, सड़क पर एक एक व्यक्ति को पानी और खाने और दवाई का इंतजाम किया हो, और आज जब हमारे लाखों भाई बहन घर वापस जाना चाहते हैं तो आप उनको सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना महामारी की परवाह ना करते हुए हजारों लाखों की संख्या में बॉर्डर पर पंजीकरण की बात करते हैं, और जब प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी के साथी बसें उपलब्ध करवाते हैं तो आप उसको भी दुत्कारते हैं, घटिया राजनीति करते हैं, सस्ती संवेदनहीन सोच रखते हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं है उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश की जनता को। ये वो देवभूमि है, वो देवभूमि है जहां केवट ने भगवान को गंगा पार करवाई थी। छोटा सा केवट जैसा प्रयास ये कांग्रेस पार्टी का है। इसको दुत्कारिए मत, क्योंकि उन मजदूरों की हाय आपको लगेगी अवश्य। वो मजदूर उत्तर प्रदेश के मालिक हैं। असली नारायण वही नारायण हैं जिनके पांव धो धोकर फोटो खिंचवा कर आप राज सत्ता में आज गद्दी पर बैठे हैं और राज सत्ता भोग रहे हैं। अपने मंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के माध्यम से प्रेस वार्ता कर राजनीति बंद करिए। आज भी
अभी भी हमारा हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है आदित्यनाथ जी, ये राजनीति बंद करिए, घटिया राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगाइए, अंकुश लगाइए, अपनी निरंकुशता को बंद करिए, असंवेदनशीलता को बंद करिए और इन 1000 बसों के माध्यम से हम और बसें देंगे और बसें देंगे। आपको चाहिए तो अपनी फोटो लगा लीजिए आदित्यनाथ जी, कांग्रेस के साथियों को तो भी एतराज नहीं, पर हमारे मजदूर भाई बहनों को घर जाने दीजिए। मैं अब शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वो इसमें अपनी बात जोड़ेंगे और फिर हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। आदरणीय शुक्ला जी। देखिए, जो तथ्य है सारे सुरजेवाला साहब ने आपके सामने रख दिए। इस समय जो मेरे पास लेटेस्ट सूचना है कि गढ़ी नगला जो है ये आगरा जिले में बॉर्डर है राजस्थान का, 600 बसें वहां पे खड़ी हुई। किसी को कोई शक हो कुछ हो जाके वहां देख सकता है, वेरीफाई कर सकता है। आगरा प्रशासन उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दे रहा उत्तर प्रदेश में आने की। एक तरफ लखनऊ से पत्र आता है कि आप जो है गाजियाबाद और नोएडा के डीएम को ये बसें आप सौंप दीजिए, और दूसरी तरफ अगर घुसने नहीं दे रहे बसों को तो वो गाजियाबाद नोएडा पहुंचेगी कैसे? 600 बसें तो वहां खड़ी हुई, और इसके बाद बाकी बसों का दिल्ली से इंतजाम किया हुआ है, और दिल्ली वाली बसें भी जगह जगह पर खड़ी की हुई है। अगर एक बार ये परमिशन दे, परमिट दे, तब वो लोग घुसने देंगे। सारी बसें मीडिया जाके देख सकता है, उनके फोटो ले सकता है, आगरा का मीडिया जाके वहां देख सकता है कि सारी बसें खड़ी। उसमें ट्विटर वगैरह पे विवाद करने की कुछ नहीं कि स्कूटर का नंबर है किसका, अब जाके बस आंख से देख लो ना, सारी बसें वहां खड़ी हुई, पूरे उनके वीडियो रिलीज कर रहे हैं, मीडिया भी जाके देख सकता है। तो इसमें कोई झूठ बोलने की बात ही नहीं। प्रियंका देवन से कह रही है हमें कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीतिक फायदा नहीं, हम सहयोग करना चाहते हैं। इस मौके पर इनकी मदद में हम सब साथ मिलकर सहयोग करें। 60 लाख लोगों को खाने के लिए हम अलग से इंतजाम पिछले 2 महीने से कर चुके हैं, और 7 लाख लोगों को जो देश में जगह जगह फंसे हुए तो उनको लाने का इंतजाम यहाँ पे किया। तो हम आपसे हाथ में हाथ बटाना चाहते हैं, आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। आप भले इन बसों पे बीजेपी का झंडा लगा लो, जैसा सुरजेवाला जी का फोटो किसी का भी लगा लो, लेकिन इनकी मदद करो, इस पे टाइम बर्बाद मत करो। तो अगर ये सब बसें खड़ी उनका उपयोग कर लो तो क्या है, कोई वोट पड़ने जा रहे हैं क्या? आप इसका जो है इस समय सब मदद करना चाहते हैं, मानवीय आधार पर वो मदद करना चाहती है। उन्होंने आपने कहा कि बसें भेजो, उन्होंने धन्यवाद की चिट्ठी भी आपको लिखी कि आप जो है बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार का कदम है, उन्होंने स्वीकार की मेरी बात। अब उसमें राजनीति की कोई बात नहीं, सहयोग के साथ मिलजुल बैठ के आप इस काम को करवाइए, उन बसों को ले लीजिए, चलाइए, हमें चलाने दीजिए तो और अच्छा है। अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी के लोग चलाएंगे, जहां जहां मजबूर है उनको इकट्ठा करके पहुंचाएंगे। तो इसलिए मेरा आग्रह है उत्तर प्रदेश सरकार से कि इन बसों के साथ को लेके और जो सहयोग प्रियंका जी करना चाहती है, उस सहयोग को पॉजिटिव वे में लेके उसे स्वीकार शुक्रिया करें, और शुक्ला उनकी जी। परमिट जारी करें, जो परमिट नहीं मिल रहे हैं वहां पे खड़ी हुई बसें। शुक्रिया शुक्ला जी, जैसा आदरणीय शुक्ला जी ने बताया, आज भी पत्रकार मित्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, मौके पर जाकर देख सकते हैं। उनको 2 या 3 या 4 नंबर अगर कोई टाइपिंग में कहीं रह गई कसर, वो तो नजर आ गई, पर 1000 बसें मौके पर खड़ी हुई आपको नजर नहीं आती। 600 से 700 बसें आज मौके पर खड़ी हैं, जैसा शुक्ला जी ने बताया। आज बॉर्डर पर लोग कह रहे हैं ऊपर से आदेश नहीं आया, ऊपर वाले कहते हैं कि नीचे लेकर जाओ, परंतु मजदूरों को अपनी राजनीति में आदित्यनाथ जी मत उलझाओ, क्योंकि ये राष्ट्र निर्माता है, ये देश का मालिक है, उत्तर प्रदेश का मालिक है। गरीब की हाय से आज तक कोई बच नहीं पाया, इसलिए हम सहयोग करना चाहते हैं, राजनीति नहीं। राजनीति बंद कीजिए, घटिया राजनीति बंद कीजिए, असंवेदनशीलता और निर्दयता बंद कीजिए, और सहयोग और मजदूरों की सेवा शुरू कीजिए, क्योंकि केवट के भगवान तो ये मजदूर ही हैं, और कांग्रेस वो केवट की भूमिका निभा रही है। थोड़ा सा आप भी जुड़िए इस पुण्य के अंदर, क्योंकि ये जिम्मेवारी आपकी थी, आप नहीं निभा रहे, इसलिए प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस को ये जिम्मेवारी निभानी पड़ रही है। कम से कम इसमें तो ईश्वर के लिए, भगवान के लिए सहयोग कीजिए। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें, स्वागत है। सर, सिद्धार्थ
सर मेरा एक सवाल ले लीजिएगा। जी सिद्धार्थ जी आइए, प्लीज पूछिए। और मेरी सहयोगी सुप्रिया श्रीनाथ जी जो उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपको जिससे भी सवाल पूछना है। What about English? No English statement? Anand ji, we will issue you we'll give you a statement and you can ask any question. Feel free to ask. Alright. सर सवाल पूछ सकता हूं सर? जी पूछिए सिद्धार्थ। हालांकि सर ये आपने जवाब दे ही दिया, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की तरफ से अलग अलग मंत्री जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, और कई नंबर जो दिए गए थे वो नंबर जो है टू व्हीलर्स के हैं। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि और राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर कांग्रेस इतनी एक्टिव क्यों नहीं है? जितनी ताकत उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, उनके मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी और पूरी भाजपा की फौज इसका राजनीतिकरण करने में लगी है, अगर उसमें से 10% ताकत हमारे मजदूर भाइयों को घर वापस पहुंचाने में कांग्रेस के साथ सहयोग कर लेते तो अब तक वो 1000 बसें 10 चक्कर लगा चुकी होती। और अगर एक बस में 30 साथी भी जाएं तो आप देख लीजिए कि 60-70 हजार साथी अपने घर पहुंच गए होते हमारे मजदूर भाई और बहन। इसलिए अब तो राजनीति से बाज आ जाइए आदित्यनाथ जी, अब तो असंवेदनशील मत बनिए, इतने निष्ठुर मत बनिए, इतने निर्दयी मत बनिए। प्रियंका गांधी जी राजनीति नहीं कर रही, कांग्रेस पार्टी के मित्र राजनीति नहीं कर रहे, वो तो 60 लाख उत्तर प्रदेश के साथियों की सांझी रसोई के माध्यम से मदद पहुंचा रहे हैं। हम पीड़ा बांट रहे हैं, आप घाव दे रहे हैं। हम मरहम लगा रहे हैं, आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं। ये किस प्रकार की सरकार है? ये नर सेवा को नारायण सेवा कहने वाली सरकार आज क्या उत्तर प्रदेश के मेहनत कशों को केवल घाव देने और पूरे मामले का राजनीतिकरण करने का जो प्रयास कर रही है, ये शर्मनाक भी है और निंदनीय भी है। हम हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि इस राजनीतिक पैतरेबाजी से बाज आइए और साफ मन कर, गंगा जैसा साफ मन कर आगे बढ़, हाथ से हाथ मिला आइए मजदूर भाई बहनों की मदद करें। और अगर कहीं कोई नंबर 1 या 2 गलत टाइप भी हो गया तो उस 1-2 नंबर की बजाय 1096 नंबर हमने आपको दिए हैं। जैसा शुक्ला जी ने बताया 600 से अधिक बसें अब भी 4 घंटे के नोटिस पे बॉर्डर पर खड़ी हैं, उनका इस्तेमाल कर लीजिए। अब बाज आइए और इस नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा है, इसे वाकई में अपने मन की जो विरोधाभास है या अपने मन में जो मैल है उसे गंगा जी के पानी से साफ कर कम से कम अब सेवा में लग जाए। ये हमारा आदित्यनाथ जी को सलाह भी है और विनम्र निवेदन है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकती हूँ क्या? प्लीज गो अहेड। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी लगातार इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। प्रियंका जी ने अच्छे भाव से, अच्छी नीति और नियत के चलते ये ऑफर किया था कि ये हम 1000 बस चलाएंगे और ये हम अपने खर्चे पे चलाएंगे, हमें इसकी अनुमति दी जाए। इसका कहीं भी हमने राजनीतिकरण नहीं किया था। हमारे नेताओं ने, शुक्ला जी ने या सुरजेवाला जी ने तो ये तक कह दिया है आप इस पे अपनी फोटो और अपने झंडे लगा दीजिए। जो राजनीतिक दंगल है का देश सिर्फ ये देखेगा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और देश की भाजपा सरकार राजनीतिक दंगल सिर्फ इन श्रमिकों के बल पर ही खेलेगी। और जब तो नसीहत देते हैं दिनेश वर्मा जी उत्तर प्रदेश के अपने एसी ऑफिस में बैठकर कि जाइए और अपने बाकी राज्यों में मदद करिए, शायद ये आंकड़ा भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार नेट एक्सपोर्टर और लेबर है। हमारे लाखों लोग, क्योंकि हमारे प्रदेशों में ऐसे रोजगार के अवसर नहीं है, लाखों लोग जीवन यापन करने बाहर जाते हैं और आज जब वो वापस आना चाहते हैं तो उनके पैर के फफोले, उनके छोटे बच्चों की चीखें, उनके औरतों की जो दर्दनाक रुदन है वो आपको सुनाई नहीं दे रहा है।
आप सिर्फ उनको पिंग पोंग बॉल की तरह यूज कर रहे हैं। कभी आप शटलकॉक को एक पाले में फेंकते हैं, कभी दूसरे पाले में फेंकते हैं। 16 मई का लिखे गए पत्र पर आपका जवाब 18 मई तक नहीं आया, और आपके शीर्ष मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपने भी 17 तारीख को टेलीविजन पर बैठकर लोगों को बरगलाने की बात करी। आपने झूठ बोला कि आपने सूची मांगी है, जबकि औपचारिक सूची जो थी मांगी गई हमसे सिर्फ 18 तारीख को। तो मेरा सिर्फ कर बंद करके ये कहना है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की मदद को सर्वोपरि करिए, आप जन कल्याण को सर्वोपरि करिए। हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं, आप भी आशा करते हैं आप इसका राजनीतिकरण मत करिए। ये देश की जनता है, हमारे अपने प्रदेश की जनता है, ये हमारे अपने लोग हैं। आप इन पर इतना गंदा राजनीतिक दंगल क्यों खेल रहे हैं, वो किसी और दिन खेल लिया जाएगा। धन्यवाद सुप्रिया जी। अगला सवाल आनंद पटेल जी पूछना चाहते थे। सर आनंद जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। गो अहेड आनंद। So my question is about the reaction which is coming from Union Minister General V.K. Singh. He has said that this is nothing but politics of opportunism. If at all Congress was serious, it should have sent the buses from states which are ruled by Congress, like Punjab, Maharashtra, and Rajasthan, etc. And also he said that this is being done at a point of time when the economy is being opened up, and this is a conspiracy to take the to hurt the economy. Shri V.K. Singh should be ashamed of himself to even suggest such to even give such suggestions. Shri V.K. Singh should remember that the onus and responsibility of bringing our migrant labor back home lied with the central government. Yet it was Mrs. Sonia Gandhi who had to give a clarion call to pay for the return fare of every migrant labor. It's only thereafter that Government of India decided to run in a very, very miserly fashion some Shramik trains. Is it not fact that even today our migrant labor coming from Karnataka is being charged nearly 2,000 rupees? Part of the money that has already been deposited by Congress unit of Karnataka with the state government there. All our state units have deposited money with chief secretaries. All Congress ruled states have made sure that the journey back home is absolutely free. Punjab chief minister came out the other day and said about 790 rupees per migrant labor is being paid. And still, Shri V.K. Singh has the audacity to make such shameful comments coming from a former Indian Army chief. It is completely regrettable. But honestly, Shri V.K. Singh is known to call a sitting army chief and describe him as a dacoit. And Shri V.K. Singh is the same minister when 2 Dalit children were burnt alive in Faridabad. He compared them to dogs. And incidentally, it is the same General V.K. Singh who used obnoxious, objectionable, and downright filthy word of describing the entire media as prostitutes. So I can only expect such intemperate language from General V.K. Singh. I reject it with the contempt it deserves. Thank you, sir. We'll go to the next question. Raman ji from News 24, please ask. सर मेरा देव शुक्ला और प्रिया जी से है कि अभी कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी के निजी सचिव का पत्र अवनीश अवस्थी को लिखा गया और उन्होंने कहा कि जो हमने अनुमति मांगी थी कि 5 बजे तक हम नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर तक बस को पहुंचा देंगे, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया और हमें अनुमति नहीं दी जा रही है आगरा बॉर्डर से अंदर आकर नोएडा और गाजियाबाद जाने की। क्या आपको लगता नहीं कि इतना वक्त जाया हो रहा है? आप सीधे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से बात कर सकते हैं, आप प्रधानमंत्री वो भी वाराणसी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि इस वक्त जो है राजनीति से आगे बढ़कर हमें पहल करनी चाहिए। क्या इसके बारे में कुछ आप लोग इसका जवाब देंगे? वो बात तो की जा रही है, बार बार चिट्ठियां लिखी जा रही है, वहां प्रशासन से कहा जा रहा है
सबसे वो बात की जा रही है कि आप जो है इनको अनुमति दीजिए, इनको परमिट जारी करिए ताकि बसें अंदर आ सके, और जहां आप कह रहे हैं कि नोएडा पहुंचाओ, गाजियाबाद में वहां पहुंचाई जा सके, उसके लिए तो खड़े हैं सारे, वहां बसें खड़ी हैं, सारे कांग्रेस के लोग खड़े हुए हैं, वो देने के लिए तैयार है, लेकिन वो परमिट नहीं होने की वजह से वो अंदर नहीं आने दे रहे। तो लगातार प्रयास तो हो रहा है, अब तो उधर से रिस्पॉन्स आना है। और हम तो यही बात कह रहे हैं कि आप क्यों जाया कर रहे हैं। आज भी इस जेठ माह की तपती दोपहरी में लोग पैदल सड़कों पे चल रहे हैं। आपको उनका चलना मंजूर है, लेकिन आपको हमारी बसें मंजूर नहीं है। आप, और अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अवनीश अवस्थी जी अपनी ही बात बोल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। वो अपर मुख्य सचिव है यूपी के महकमे में, बिना योगी आदित्यनाथ जी के आंख उठाए हुए काम नहीं करते हैं। तो उनकी तरफ से ये तो पत्र उनकी तरफ से हो रही है, और हम उनको बार बार ये आश्वस्त कर रहे हैं कि हमारी बसें तैयार है, हमने उनको सूची दे दी है, हमने तो 1000 की नहीं 1096 नंबर दिए, उसमें से कुछ में त्रुटियां हो सकती है, वो मान सकते हैं, लेकिन मानवता के नाते तो आप उनको करने दीजिए, आप तो वो भी नहीं करने दे रहे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की वेदना समझ ही नहीं रहे, आप शायद उनका दुख समझना ही नहीं चाहते, और वक्त बिल्कुल जाया हो रहा है, और वो वक्त आप